दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैक्स लगाया गया है, वो इम्प्लीमेंट हो गया है और उससे भारतीय इंडस्ट्री, भारतीय बिजनेस, भारतीय रोजगार पर क्या असर पड़ेगा उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ एक माहौल बना हुआ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका वो बड़ा जोर शोर से शोर शराबा कर रहे हैं और ये मुझे लगता है पूरी दुनिया में इस वक्त जो दक्षिणपंथी लोग हैं उनका एक उभार है। देशभक्ति, देश प्रेम ये चल रहा है पूरी दुनिया में, चाहे भारत हो, चाहे फ्रांस हो, रूस हो, चीन हो और चाहे अमेरिका हो, ये सब चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि इससे पहले जो डेमोक्रेट्स थे, तो डेमोक्रेट्स को वहां कहा जाता है कि ये एनार्किस्ट है। तो वो दौर खत्म हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाने के लिए और हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, कठोर कदम उठाएंगे। तो कठोर कदम, एक तो उन्होंने जो लोगों के वीजा थे, जो हिंदुस्तान से या दूसरे देशों से अमेरिका जाते थे, उनके वीजा उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। बड़ा मुश्किल होता है अब वहाँ वीजा पाना। जो ग्रीन कार्ड इजीली मिल जाता था, जो वहाँ आपको पीआर मिल जाता था, तो पीआर मिलना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। अब जो भारत पर 50% टैक्स लगाया है, दो हिस्सों में 25% उन्होंने 6 अगस्त से लगाया और दूसरा 25% 27 अगस्त से। तो ये दो उन्होंने किस्तों में लगाया। और अब इसका क्या असर होगा कि भारत की जो विदेश व्यापार है उसमें डिसबैलेंस होगा। वैसे तो डिसबैलेंस अभी भी है, हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो निर्यात हम अमेरिका कर रहे थे उसका 2/3 यानी 2/3 हिस्सा महंगा हो जाएगा। और इससे जो जो खास खास जो इंडस्ट्री जिस पर जो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है उसमें मोटर व्हीकल का जो पार्ट्स होते हैं, मोटर पार्ट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, मोबाइल और मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, और दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स ये होते हैं, आयरन, स्टील, ये चीज़ें हैं। तो जो भी है उसमें हमारा जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है अमेरिका। हमारे यहाँ से जो कपड़े हैं, कॉटन है, वो यहीं से ही एक्सपोर्ट होता है। तो इस पर असर पड़ेगा। और इससे चूंकि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस पे रोजगार पे लगा हुआ है, और ऐसा कहते हैं कि केवल जो ऑटो पार्ट्स है उसका ही 61,000 करोड़ का है हमारा जो एक्सपोर्ट है। और जो फार्मास्यूटिकल्स का है वो 92,000 करोड़ का है। तो वो नेचुरली कम आएगा। इसलिए कम आएगा कि जैसे ही आप यहाँ से अमेरिका सामान भेजते हो तो वो 50% टैक्स लग के उसके जो रेट दुगना हो जाएगा। तो लोग उसको क्यों खरीदेंगे? तो जो अल्टरनेट वाले हैं, जो दूसरे देशों से यही सामान आ रहा है, तो नेचुरली लोग वहाँ जाएंगे। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं और हमें एक सामान, एक टी शर्ट हमें एक आदमी 500 रुपये की बेच रहा है, एक आदमी 200 की बेच रहा है, तो नेचुरली हम 200 वाले के पास जाएंगे। अगर वही क्वालिटी है, वही चीज़ें हैं, तो हम 200 वाले, हम 500 वाले के पास क्यों जाएंगे? वही स्थिति भारत की अमेरिका में होने वाली। जो भारतीय सामान होगा वो महंगा हो जाएगा और दूसरे देशों का सामान सस्ता हो जाएगा। अब उसमें अमेरिका क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कर रहा है कि भारत जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन है ऑयल का, जो हमारा कच्चा तेल है, वो हम रूस से ले रहे हैं, हमारी मजबूरी। क्योंकि इन्होंने पहले कहा कि ईरान से मत लो, तो भारत ने ईरान से कम कर दिया, लिया लेकिन कम कर दिया। फिर उन्होंने कहा इराक से मत लो, तो वहाँ से भी कम कर दिया। फिर उन्होंने कहा ब्राज़ील से मत लो, तो ब्राज़ील से भी हमने कम किया, लिया, लेकिन ब्राज़ील से हमको बहुत दूर पड़ता है। ऐसे ही हमें रूस भी बहुत दूर पड़ रहा है, लेकिन चूंकि रूस हमारा दोस्त है तो उसका जो रेट है वो रेट हमको सूट करता है, इसलिए हम रूस से ले पा रहे हैं। ये कह रहा है रूस से भी मत लो, तो भाई लो कहाँ से? आप करो ईरान से मत लो, इराक से मत लो, अब फिर बोलो कतर से मत लो, रूस से मत लो, तो कहाँ से ले भाई? क्या तुम दादा हो क्या? कि तुम गुंडा हो क्या? तो अब ये समझ नहीं आ रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर तुम लोगे तो मैं तुम पर टैक्स लगाऊंगा, तो लगाओ टैक्स। अब जो हमारे एससीओ की मीटिंग होने वाली है उसमें पुतिन साहब, अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये इसमें शामिल होने वाले हैं। तो जो रशिया, इंडिया और चाइना, RIC जिसको बोलते हैं, ये अगर गठबंधन हो गया, और इसमें एक और है ब्राजील, अगर ये भी शामिल हो गया तो ये गठजोड़ बहुत मजबूत होने वाला है। क्योंकि सारा जो कंजप्शन है वो ब्राजील है, भारत है और चीन है। सबसे ज्यादा कंजप्शन यही होता है किसी भी चीज का। तो जो अमेरिका से सामान हमारे आ रहा है, असल में अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका जो हमको एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका जिससे हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, वो हैवी इंजीनियरिंग है, हैवी सामान है। जैसे हम लोग जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम उनके जो मशीनरी इक्विपमेंट्स है बड़े बड़े वो इस्तेमाल करें, जो हम नहीं बना पा रहे।
तो इसलिए उसकी इसमें गुंडागर्दी चल रही है। और हम जो दे रहे छोटे छोटे कि जो गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों के कौन से पार्ट्स, छोटी गाड़ियों के, बड़ी गाड़ी नहीं, जैसे ऑडी है या बड़ी गाड़ी मर्सिडीज है, उससे बड़ी गाड़ियां वो हम बनाते नहीं है, हम छोटी गाड़ियों के बनाते हैं। जैसे छोटी गाड़ी कौन सी, जैसे टाटा की है, मारुति है, इस टाइप की जो सेगमेंट है उसके बनाते हैं। तो अगर वो हम नहीं करेंगे तो कोई और देश उसका सप्लाई कर देगा। तो इसका फायदा अमेरिका उठा रहा है। अब इसमें हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो नेचुरली कम आएगा, डिसबैलेंस होगा। लेकिन इसमें एक फायदा होने वाला है। फायदा क्या होगा कि आपको याद हो जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में परमाणु परीक्षण किया था, और उस वक्त दुनिया के तमाम देशों ने, केवल अमेरिका नहीं, तमाम देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और भारत उस समय इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था जिस समय 98 में था। उसके बावजूद भारत ने वो सब चीजें कलेक्ट करते 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 और एक स्वावलंबन हो गया, इन सेल्फ रिलायंस हो गया भारत। आज तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और हमारे यहाँ मजबूत सरकार भी है, क्योंकि जब खिचड़ी सरकार होती है तो काम अच्छे नहीं होते। लेकिन जब मजबूत सरकार है तो हम उन सब मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। हम जरूरी थोड़ी कि हमें अमेरिका को ही अपना एक्सपोर्ट करना है। हम अमेरिका की जगह दूसरी जगह एक्सपोर्ट करेंगे, हम जापान को करेंगे, हम फ्रांस को करेंगे, जर्मनी को करेंगे, दूसरे देशों को करेंगे, ब्राजील को करेंगे, और साउथ अफ्रीकन है, और जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। यानी रास्ता, विकल्प निकलता है। जैसे किसी के सामने मुश्किल होती है, किसी की नौकरी चली जाती है, तो ये थोड़ी कि वो आदमी भूखा मर जाएगा, वो यहाँ से नौकरी गई दूसरी जगह नौकरी ढूंढेगा। वही स्थिति है कि जब अमेरिका इस तरह से अगर प्रॉब्लम करेगा तो हम दूसरे रास्ते निकालेंगे। और जो चीन से हमारी दूरियां हैं, जो एक खटास है, वो खटास भी दूर होगी। और उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि हम देर सवेर अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, जैसे हम हो रहे हैं। और कल आपने देखा कि विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी का उद्बोधन चल रहा है, 26 और 27 और आज 28 है, इन 3 दिनों तक। तो 27 तारीख को जो उनका उद्बोधन था, उन्होंने देखिए बहुत ही कैटेगोरिकली कहा कि हम विदेशी व्यापार करें, लेकिन किसी के दबाव में नहीं, झुकाव में नहीं। किसको आप दबाव में आप झुको मत, और झुके उनके शर्तों को मत मानो, क्लियर कट। तो ये सरकार की, चूंकि आरएसएस के ही लोग इसमें सरकार में हैं, तो वो सब पॉलिसी को मानते हैं। और स्वदेशी तो इनका, स्वदेशी जागरण मंच तो आरएसएस का ही है, जो बहुत सालों से आंदोलन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, क्यों आप दूसरी जगह से संभाल लेते हो? अगर आप अपने गांव में हो तो सबसे वो स्वदेशीपन क्या है कि जो गांव की चीजें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करो। अगर गांव में आपका नहीं है तो थोड़ा सा गांव से बाहर जाओ, वहां से चीज लो, अपने स्टेट की चीजों को इस्तेमाल करो, फिर देश के अन्य राज्यों की चीजों को इस्तेमाल करो। और जब नहीं मिलता है तब आप विदेशी सामान को इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी बात होगी, स्वदेशी अपनाओ। तो यही अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे, जैसे चाइना ने किया, आज चाइना इतना मजबूत हो गया है कि उसको किसी की जरूरत ही नहीं। अभी देखिए कि जब ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, जब ये जो चिप हैं आपके, ये चिप बनाने के लिए जो अमेरिकन कंपनियां हैं, अमेरिकन खासकर जो एनवीडिया है, एनवीडिया चिप बनाती है। और ये केवल अकेला यही बनाती है, जिसके कारण जितने एआई हैं वो सब उस चिप से चल रहे हैं। और चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे गूगल हो, या दूसरे माइक्रोसॉफ्ट हो, वो सारा एनवीडिया से ले रहे सामान। तो उन्होंने चीन को नहीं दिया। चीन ने अपने देश में चीजें डेवलप की, और उन्होंने आपका डीप सीक बना दिया। तो डीप सीक से पूरा अमेरिका हिल गया, उसके शेयर मार्केट गिर गया, एनवीडिया के शेयर मार्केट गिर गया। तो चीन तो इस तरह से काम कर रहा है, सेल्फ रिलायंस खड़ा हुआ है। ठीक है, आपने रास्ता रोका, हमने दूसरा रास्ता खड़ा कर दिया। यही भारत के लिए भी एक गुंजाइश होगी, एक सपना होगा, और भारत के लिए रास्ता बनेगा कि जो आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, हम उस प्रॉब्लम का रास्ता निकालेंगे। तो जो ये 50% उसने टैक्स लगाया है, ये टैक्स बेसिकली अच्छा लगा है कि भारत और भारत के उद्योगपति, भारत के जो कारोबारी हैं, भारत के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगा कि आप यहाँ की जगह दूसरे देश के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करो। और अमेरिका में अगर भारतीय दवाइयाँ महंगी होंगी तो दूसरे देश को हम बेचें। और हम भी तो, जब कोविड आया था, हमने कितने देशों को हमने दवाई बेची, दवाई बांटी है। तो दवाई में तो, मैन्युफैक्चरिंग में तो चाइना और भारत दोनों का ही प्रतिनिधित्व है, प्रभुत्व है। तो अमेरिका को ले देकर इसमें झुकना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो SEO की बैठक हो रही है, तो ये एक नया रास्ता निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो रसिया है, चाइना है और भारत है। रसिया और भारत दोस्त है, चाइना और रसिया दोस्त है। लेकिन अभी चाइना ने भारत के साथ जो 2020 में गलवान में जो घटना घटी,
उसके बाद से जो स्थितियाँ खराब हुई है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं। अभी जो चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, तो उसमें बहुत अच्छी बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जो रिश्ते थे, जो दूरियाँ थी, वो नज़दीक हो रही है और हम दोनों देश साथ काम करने को तैयार हैं। तो ये एक रास्ता निकलेगा, एक अल्टरनेट बनेगा और हम चीन को और चीन के साथ दोस्ती करके, रूस के साथ दोस्ती करके, ब्राज़ील के साथ दोस्ती करके, और हालांकि अभी ब्राज़ील के साथ भी थोड़ा सा तानातनी चल रही है, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति आए हैं वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप है, तो उनसे भी हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसको सबक सिखाने के लिए ज़रूरी है कि बाकी देश इकट्ठे हों और इसका जो टैक्स लगा रहा है उससे फ़ायदा होगा। हालांकि उसने टैक्स लगा रहा है, लेकिन डर भी रहा है, उसे पता कि भारत दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसने छूट भी दी है। उसने कहा कि जो सामान 17 सितंबर तक अमेरिका आएगा, उस पर वो टैक्स नहीं लगाएगा। और अभी यानी 27 अगस्त से पहले जो सामान लोड हो चुका है जहाज में या जो कार्गो में लोड हो चुका है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरह से चीज़ें वो छूट दे रहा है, जैसे मोबाइल उपकरण पर वो छूट दे रहा है, उसे पता कि वो अमेरिका की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ अभी छूट दे रहा है। ये छूट कितने दिन चलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो ज़रूर दीजिएगा, इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। अभी के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक